अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से नए क्लासिफिकेशन की तरफ आ गया हूँ। ये क्लासिफिकेशन नंबर है 3 हो गए थे, ये 4 है, चौथे नंबर पे, नंबर 4 नंबर पे। ठीक, हम कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन नंबर की बुनियाद पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक, तो चले मैं यहाँ पे कुछ लाइनें लगा लेता हूँ ताकि आपको बात मेरी समझ आए। ठीक, कैसे? अगर कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 कार्बन थे तो उसे हम प्यार से ट्राइओस कहेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? और अगर 4 थे तो उसे हम कहेंगे टेट्रोस। और अगर 5 थे उसे हम कहेंगे पेंटोस। और अगर 6 थे उसे हम कहेंगे एक्सोस। ये तो बुनियादी चीजें हैं। ठीक, लेकिन 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 ये चीज आपके जहन में हो कि ये जो ट्राइओस है इन्हें हम फिर 2 कैटेगरियों में क्लासिफाई करेंगे। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक ठीक, एक है अल्डो ट्राइओस, मेरी बात समझ रहे हो? दूसरा है कीटो ट्राइओस। ठीक, अब अगर अल्डो ट्राइओस हो या कीटो ट्राइओस हो, फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? अल्डो ट्राइओस का फार्मूला भी C3H6O3 और कीटो ट्राइओस का फार्मूला भी C3H6O3 है। ठीक, लेकिन जब हम इसके स्ट्रक्चर को बिल्डअप करेंगे, बड़े आसानी से हम इसके स्ट्रक्चर को बिल्डअप करेंगे। स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। अल्डो का मतलब है कि अल्डिहाइड ग्रुप होगा और कीटो का मतलब है कीटोनिक ग्रुप होगा। तो चलें, अगर मैं इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करूंगा तो 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3। ठीक, 1 2 एंड 3। चूंकि अल्डो ट्राइओस है तो यहां पे मैं अल्डिहाइड का ग्रुप दूंगा CHO। मेरी बात समझ रहे हो? CHO का दूंगा। ठीक, और यहां पे मैं दूंगा OH, यहां पे H। मेरी बात समझ रहे हो? यहां पे H2OH, यहां पे H2OH। ठीक, हाँ, यहां पे कितने कार्बन हाइड्रोजन कितने हो गए? सॉरी सॉरी, यहां पे आपके पास आएगा सिंपल H, सिंपल H आएगा। ठीक, CH2OH, CH2OH, ये कितने हो गए? C3H6O3, C3H6O3, 3 कार्बन हो गए, अल्डिहाइड का ग्रुप हो गया। ठीक है, अल्डिहाइड का ग्रुप हो गया और हाइड्रोजन हो गए 6। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक, ऑक्सीजन कितने हो गए? 1, सॉरी यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? OH। ठीक है, देखिए 1 2 3, 3 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 6। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 3, 3 ऑक्सीजन हो गए। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक, ये है अल्डो ट्राइओस का स्ट्रक्चर। अब आते हैं कीटो ट्राइओस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो भी इसी तरह, कितने कार्बन होने चाहिए? 3, 1 2 3। ठीक, चूंकि कीटोनिक ग्रुप बीच में आता है तो यहां पे कीटोन डाल दें। ठीक, मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। यहां पे कर दे H2OH, यहां पे कर दे H2OH। ठीक, तो क्या फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? 1 2 3, 3 कार्बन है। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 है। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 3। 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है। देखिए, ये है अल्डो ट्राइओस, ये है कीटो ट्राइओस। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? ठीक है, ये है स्ट्रक्चर इसका, मेरे ख्याल में सबको नजर आ रहा होगा। अब आते हैं टेट्रोस की तरफ। टेट्रोस भी इसी तरह क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स में। ठीक, एक है अल्डो टेट्रोस, एक है कीटो टेट्रोस। सॉरी 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 सॉरी, टेट्रोस। ठीक, अगर अल्डो टेट्रोस हो भी तो आपके पास 4 कार्बन, हाइड्रोजन आपके पास कितने होंगे? हाइड्रोजन आपके पास हो जाएंगे 6 और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपके पास हो जाएंगे 8 और ऑक्सीजन आपके पास हो जाएंगे 4। ठीक है, इसी तरह कीटो ट्राइओस C4H8 और आपके पास O4 हो जाएंगे। ठीक, अगर मैं इसको क्लासिफाई करने को जो अल्डो ट्राइओस को, तो 1 2
3 4 4 कार्बन डालूंगा, ठीक। यहाँ पे आपके पास अल्डिहाइड का ग्रुप होगा, यहाँ पे आपके पास H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H2OH। क्या फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखिए 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है। हाउ मेनी नाइट्रोजन? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, ठीक। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? 4। 1 2 3 4, यस, ठीक। इसी तरह हम कीटो टेट्रोस को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, तो मतलब उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन मैंने डाल दिए, ठीक। कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे डाल दें O, मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे कर दें H2OH, यहाँ पे कर दे H, यहाँ पे कर दे OH, यहाँ पे H2OH। क्या ये फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाउ मेनी नाइट्रोजन? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4। 1 2 3 एंड 4, ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 4 कार्बन हो, ठीक, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली 2 बढ़ जाएंगे और ऑक्सीजन भी आपके पास उसी सीक्वेंस पे हाइड्रोकार्बन के हिसाब से ही बढ़ेगा। इसी तरह हमारे पास इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको भी हम 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक। किस किस हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं? एक हम कर सकते हैं अल्डो टेट्रोस, सॉरी पेंटोस है ना, पेंटोस है, अल्डो पेंटोस, ठीक। ये हो जाएगा कीटो पेंटोस, ठीक। फार्मूला क्या बनेगा इसका? फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला बनेगा 5 कार्बन है ना, C5, H कितने हो जाएंगे? वहां पे 8 थे तो यहाँ पे हो जाएंगे 10, ठीक। ऑक्सीजन भी 5 हो जाएंगे, यहाँ पे भी C5 H10O5 हो जाएंगे। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही है? ये फार्मूला इनका हो जाएगा। इसी तरह स्ट्रक्चर बना दे। अल्डो पेंटोस का मतलब है 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक। यहाँ पे आप कर दो अल्डिहाइडिक ग्रुप डाल दो, यहाँ पे कर दो H, यहाँ पे कर दो OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H2OH कर दो। क्या ये फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाउ मेनी नाइट्रोजन? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऑक्सीजन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, यस। इसी तरह हम कीटो पेंटोस को भी क्लास स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है, ठीक। हाँ, कीटोनिक ग्रुप कहाँ डालेंगे? बीच में डालेंगे। यहाँ पे आ जाएगा H2, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाउ मेनी नाइट्रोजन? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 5। 1 2 3 4 5, यस। ये भी फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। और एग्जोज आपके पास उसी तरह के 2 बनेंगे, ठीक। कौन से 2 बनेंगे? कौन से 2 बनेंगे? एक बनेगा अल्डो एग्जोज, एक बनेगा कीटो एग्जोज, ठीक। अल्डो एग्जोज C6H12O6, ये भी बनेगा C6H12O6। इसका स्ट्रक्चर तो मैं ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूं। बारह चलिए फिर भी बना देते हैं चूंकि टॉपिक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप डाल दें, यहाँ पे H डाल दें, यहाँ पे OH डाल दें, यहाँ पे OH डाल दें, यहाँ पे H डाल दें, यहाँ पे OH डाल दें, यहाँ पे H डाल दें, ठीक। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे OH डाल दें, यहाँ पे H डाल दें, ठीक। यहाँ पे H डाल दें, बल्कि यूं कर दें, यहाँ पे OH कर दें, यहाँ पे H कर दें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा OH, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H2OH, ये ग्लूकोज है, ठीक। अच्छा, इसी तरह कीटो एक्सोज जिसे हम फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम उसको बना सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप डाल दें, यहाँ पे H2OH डाल दें, यहाँ पे H डाल दें, यहाँ पे OH डाल दें, यहाँ पे OH डाल दें, यहाँ पे H डाल दें, यहाँ पे OH डाल दें, यहाँ पे H डाल दें, यहाँ पे H2OH डाल दें। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही? ये है क्लासिफिकेशन। गिनोगे तो आपके पास बैलेंस होगा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। ये हमारे पास 4th क्लासिफिकेशन
अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट को 5वें तरीके से क्लासिफाई करेंगे और उसके डेप्थ में जाएंगे, ठीक। और वो क्लासिफिकेशन क्या होगी? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस। मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस। तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए, इंशाल्लाह आपको वो क्लासिफिकेशन भी बेहतरीन होगी और उसके अंदर हम डेप्थ के अंदर जाएंगे और इनके स्ट्रक्चर को बनाने के तरीके सीखेंगे, शॉर्टकट तरीके भी सीखेंगे, ओपन चेन को रिंग में कैसे बदलेंगे, ये सब कुछ इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल में मिलेगा और बहुत ही जल्द मिलेगा। अगर ज़िंदगी रही, दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपके लिए बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर में बहुत ही आपके तवक्कुआत से भी ज़्यादा मैं आपके लिए इंशाल्लाह आसान करने वाला हूँ। तो दुआ करें ताकि ऊपर वाला मुझे हिम्मत दे और मैं आपकी खिदमत कर सकूँ। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है, ठीक। तो 5वीं क्लासिफिकेशन हमारी आखिरी होगी, वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस, जिसे मैं डिटेल से लूंगा और वो क्लासिफिकेशन के बाद इंशाल्लाह आपके लिए कार्बोहाइड्रेट का कोई इशू नहीं रहेगा, किसी भी एग्जाम में कोई इशू नहीं रहेगा। बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, वो आपको बायोलॉजी के अंदर भी सपोर्ट करेगा और केमिस्ट्री के अंदर भी सपोर्ट करेगा और इवन इंटी टेस्ट में इसके सवाल आते हैं, मैं सारे इंशाल्लाह आपको निकाल के दूंगा। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।